उत्तर प्रदेश में तूफानी बारिश का सिलसिला जारी है। हाईवे पर बह रही है गंगा, स्कूल नदी में समाया। 3 मौतें, 75 जिलों में भीषण अलर्ट, सरकार ने जारी की चेतावनी। यूपी में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। बिजनौर और फर्रुखाबाद में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। 45 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। 40 सरकारी स्कूलों में बाढ़ का पानी घुस गया है। नदी का पानी हाईवे के ऊपर बह रहा है। बिजनौर में हाईवे की अप्रोच रोड नदी के तेज बहाव में बह गई है। सड़क पर 12 फीट गहरा गड्ढा हो गया है। वहीं फर्रुखाबाद में चित्रकूट डिम के पास बैरिकेटिंग कर हाईवे को बंद कर दिया गया है। बुधवार सुबह से वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और नोएडा समेत 10 शहरों में झमाझम बारिश हो रही है। वहीं लखनऊ, बाराबंकी, प्रयागराज और वाराणसी समेत 30 शहरों में बादल छाए हुए हैं। आज सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें 65 शहरों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले मंगलवार को लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और मथुरा समेत 57 शहरों में बारिश हुई है। सबसे ज्यादा 71 मिमी बारिश कन्नौज में हुई है। लखनऊ में 31 मिमी बारिश दर्ज की गई। मथुरा में भारी बारिश की वजह से अंडरपास में 4 फीट तक पानी भर गया। स्कूटी और बाइक डूब गई। शामली में पानी के तेज बहाव में एक कार बह गई। एक स्कूल बस अंडरपास में फंस गई, उसे ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला गया। मिर्जापुर में बारिश और बिजली गिरने की घटनाक्रमों में 3 लोगों की मौत हो गई है। सड़क निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बिजली गिरने से नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे 25 साल के युवक की जान चली गई है। लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर यम दानिश के अनुसार मानसूनी सिस्टम अब यूपी के ऊपर पूरी तरह एक्टिव हो गया है। वह दिल्ली, लखनऊ और पटना से होकर गुजर रहा है। इस वजह से कई चक्रवात सक्रिय हो गए हैं। गंगा के मैदानी इलाकों में मानसूनी हवाएं मजबूत हुई हैं। इसके असर से अगले 4 से 5 दिनों तक पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश होगी। बड़े शहरों की बात करें तो लखनऊ में बुधवार को मौसम सुहाना बना हुआ है। सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं। दिन में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार जताए गए हैं। बीते 24 घंटे में शहर में कुल 40.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सामान्य बारिश का औसत 7 मिलीमीटर है। बारिश के दौरान लखनऊ सिटी स्टेशन के पास एक दीवार गिर गई है। मलबे में एक 4 पहिया वाहन और करीब आधा दर्जन 2 पहिया वाहन दब गए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नोएडा में बादल छाए हुए हैं। हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा और नमी 80% है। मौसम विभाग के मुताबिक दिन भर रुक रुक कर बारिश की संभावना है। आगरा में बुधवार सुबह से बादल छाए हुए हैं। सामान्य से ज्यादा हवा चल रही है। ऐसे में लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार दिन में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। 10 अगस्त तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। बरेली में सुबह से बादल छाए हुए हैं। दिन में बारिश का अलर्ट है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहने का अनुमान है। कानपुर में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। देर रात से शुरू हुई बारिश का सिलसिला सुबह तक जारी है। बीते 24 घंटे में 5 मिमी से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के चलते सड़कों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। वाराणसी में बुधवार सुबह से बादल छाए हुए हैं। हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। नमी 89% बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 48 घंटे तक आसमान में बादल और रुक रुक कर बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। गंगा का जलस्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। आज सुबह 6 बजे तक जलस्तर 61.92 मीटर दर्ज किया गया है। चित्रकूट में बुधवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों ने राहत की सांस ली है। पर्याप्त बारिश न होने से धान की रोपाई प्रभावित हो रही थी। खेतों में नमी की कमी से फसलें सूखने लगी थी। सुबह से हो रही बारिश से धान, अरहर, ज्वार, मूंग और तिल जैसी खरीफ फसलों को काफी लाभ मिला है। जालौन में मंगलवार सुबह शुरू हुई बारिश का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा। पिछले करीब 22 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम ठंडा हो गया है। उरई, कोच, माधवगढ़ और कालपी समेत कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई है। सड़कों और निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो बाराबंकी के रामसनेही घाट तहसील अंतर्गत
पूरे डलई विकासखंड के गुनौली गांव में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सैकड़ों परिवारों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। नदी का पानी गांव के कई घरों में घुस गया है। इससे ग्रामीणों के सामने भोजन और स्वच्छ पेयजल का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कई परिवार छप्परों और ऊपर स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं। तो लखीमपुर खीरी में कोतवाली फूलबेहड़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत ग्राट नंबर 12 में शारदा नदी का कटान जारी है। मंगलवार को कटान की चपेट में आकर सिविलियन विद्यालय का एक और कच्छ नदी में समा गया है। ग्रामीणों के मुताबिक मुख्य डामर मार्ग का लगभग 300 मीटर हिस्सा पहले ही नदी में समा चुका है। फर्रुखाबाद में गंगा नदी उफान पर है। राजेपुर ब्लॉक क्षेत्र में बाढ़ का पानी बदायूं फर्रुखाबाद स्टेट हाईवे तक पहुंच गया है। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने मंगलवार शाम चित्रकूट डिप पर बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों का आवागमन पूरी तरीके से रोक दिया है। अब वाहन डबरी मार्ग से होकर गुजरेंगे। जिले के 33 गांव अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें सदर तहसील के 9, कायमगंज के 12 और अमृतपुर तहसील के 12 गांव शामिल हैं। बाढ़ से 23,367 लोग और 4,855 परिवार प्रभावित हैं। यूपी के 65 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें आगरा, अलीगढ़, मेरठ, अमरोहा, औरैया, बागपत, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, अयोध्या, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीरनगर, शाहजहांपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी शामिल है। तो उत्तर प्रदेश में तूफानी बारिश जारी है। पहाड़ों से आ रहा पानी आफत बना हुआ है। फिलहाल मेरे अपडेट में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।